नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल और हम प्रवेश करने जा रहे हैं नए वर्ष में, यानी 2026 में। कुछ खट्टी कुछ मीठी यादें लेकर 2025 जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच 2026 कैसा हो, भविष्य को लेकर हम सब चिंतित होते हैं। और जाहिर तौर पे इसीलिए आज आपकी इन चिंताओं को कुछ कम करने की कोशिश हम अपने इस खास कार्यक्रम के माध्यम से करने जा रहे हैं, जिसका नाम है 26 की कहानी, अंकों की जुबानी। जी हाँ, साल 2026 हर किसी के लिए नई उम्मीदें, नए अवसर लेकर आ रहा है। अंकशास्त्र के अनुसार यदि देखें तो कहा जा रहा है कि यह साल बेहद महत्वपूर्ण है, खास तौर पर जबकि इसका कुल योग जो है, यानी 2026 को जब हम 2 + 0 + 2 + 6 करते हैं तो इसका योग बनता है 1। और कहा जा रहा है कि ये मूलांक 1 वाला साल है और ये बेहद खास है, खास तौर पर जिनका मूलांक 1 है, या कहें सूर्य का साल भी इसे कहा जा रहा है, बेहद प्रभावशाली रहने वाला है। तो भाई, सूर्य तो सुख देते हैं, समृद्धि देते हैं, उन्नति देते हैं, सब कुछ देते हैं। और इसीलिए हम इस कार्यक्रम में आपको बताएंगे कि आपको 2026 में क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसा रहेगा ये साल। चाहे बात पैसों की हो, चाहे बात आपके करियर की हो, चाहे बात आपके रिलेशंस की हो, या फिर बात आपकी स्वास्थ्य की हो, आपकी हेल्थ की हो, तो सब कुछ विस्तार से बात करेंगे। ये साल बेहद आत्मविश्वास भरा रहने वाला है और इसे हम समझते हैं कि कैसे और बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और बिना किसी देरी के हमारे साथ मौजूद हमारी टैरो एक्सपर्ट दिल्ली से हम अपना कीमती समय हमारे साथ साझा करती हैं, रितु सिंह जी का स्वागत करते हैं। रितु जी, बहुत स्वागत है आपका। और पहले तो नए वर्ष की शुभकामनाएं आपको बहुत सारी। विश द सेम। और हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं उनको भी जो है नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल। तो रितु जी, कहा जा रहा है 2026 जो है बहुत खास है, क्योंकि जो 2025 रहा उसे मंगल का साल कहकर पूरे साल लोग डरते रहे। और कुछ ऐसी घटनाएं हमने देखी जिनको लोगों ने, जो भविष्यवाणी है ज्योतिषों की और बाकी जो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं या बाकी जो जानकार हैं, उसके बाद वो डरते रहे। तो सबसे पहले तो 2026 के बारे में आपसे समझना चाहूंगी कि कितना डरना है, कितना बचना है और कितना खुश होना है। रितु जी। या सोनल जी, बात करते हैं। सबसे पहले तो डरना तो हमें किसी भी चीज से नहीं है। ना हमें नंबर 9 से डरना है, मंगल से, ना ही हमें सूरज से डरना है, और ना ही हमें सोचना है कि यार ये आया तो बहुत अच्छा आया, ये आया तो बहुत बुरा आया है। क्योंकि जब मंगल आता है नंबर 9 जो है सीरीज में 9th नंबर पे आता है। नंबर 9th यानी कि लास्ट नंबर होता है। तो ये हमारे वैसे भी जो है भाग्य का नंबर होता है। कहते हैं कि जो आपने लेखा जोखा करा है ना 1 से लेकर 8 तक, 9 नंबर पे आके ना उसका जो है रिव्यू होता है। ऑफिस में भी रिव्यूज होता है, हमारे स्कूल में भी रिव्यू होता है, हमारे एग्जाम्स होते हैं, तो हमारी लाइफ का रिव्यू है। तो जो आपने 1 से लेकर 8 तक काम करे उसका जो है रिव्यू वहां पे मिलने वाला है। हम सबका रिव्यू ही हुआ है इस 2025 में। तो डरने की कहीं भी जरूरत नहीं है, अपने आप कर चलो, अच्छे करो। आपसे ये भी समझना है कि कोई खास फील्ड वाले हैं क्या जिनको ज्यादा खुश हो लेना चाहिए, या जिनके लिए ये साल बेहद शुभ रहने वाला है? ये साल अगर आपका, जैसे मूलांक की अगर हम लोग बात करें, अगर डेट ऑफ बर्थ को हम ऐड करते हैं ना, जैसे 31 है तो वो 4 आ गया है ना, 13 है तो वो 4 आ गया, 22 है तो वो 4 आ गया, 16 है तो वो 7 आ गया। इस तरह से अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को देखो तो यानी कि मूलांक 1 वालों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि सूर्य के लिए बहुत अच्छा है। मूलांक 2 के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि 2 यानी कि चंद्रमा तो वैसे भी अपनी पावर जो है सूर्य से लेता है। मूलांक 3 वालों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि 3 जो है गुरु का नंबर है। गुरु जो है ऑलरेडी वैसे भी जो एक अच्छा सलाहकार होता है, राजा का। सूर्य इज किंग है ना। नंबर 4 को हम राहु कहते हैं। राहु मतलब हम कहते हैं कि यार एक गुंडा भी हमें चाहिए होता है, पुलिस वाला कोई चाहिए होता है, तो राजा को तो पुलिस वाला भी चाहिए। तो 4 वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। ये आपको इमीडिएट जो है सक्सेस देने वाला है। 5 के लिए, 5 तो वैसे भी राजकुमार है, सबका प्यारा है, तो 5 के लिए भी जो है नंबर 1 बहुत अच्छा है। 6 यानी कि हमारा जो वीनस है, यानी कि जितने पूर्णांक 6 वाले लोग हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है, क्योंकि 6 यानी कि हमारे जो है दैत्यों के गुरु है। तो राजा को तो शुभ है। दैत्य भी चाहिए और देवता भी चाहिए, सभी चाहिए होते हैं राजा को अपने दरबार के लिए। 7 के लिए अगेन इट इज गुड, क्योंकि 7 तो वैसे पुजारी से कोई लेना देना किससे है नहीं, वो वैसे भी किसी के झगड़ों में पड़ता नहीं है। बात आते हैं 8 पे आके। 8 वालों को जो है थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है, जिनका की भाग्यांक 8 है, यानी कि जो किसी महीने की 18 तारीख को, 17 या 26 को पैदा हुए हैं,
वहां थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, तो उनके लिए हम डेफिनेटली कुछ ना कुछ उपाय अभी बताने भी वाले हैं। जी। नौ के लिए इट इज वेरी गुड, क्योंकि नौ तो वैसे भी हमारा जो है सेनापति है। सेनापति और राजा दे आर द बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि हम्म। सेनापति के बिना तो वैसे भी राजा जी। का कुछ काम नहीं जी, चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऋतु जी, आपने वैसे शॉर्ट में बहुत कुछ समझा दिया है, लेकिन विस्तार से समझेंगे कि आपके फाइनेंसेस को लेकर, आपके रिलेशंस को लेकर, आपके करियर को लेकर और आपकी हेल्थ को लेकर ये साल कैसे होने जा रहा है। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं एक अंक वालों की। तो एक अंक वालों के लिए आपकी प्रेडिक्शन क्या कह रही है ऋतु जी? बिल्कुल देख लेते हैं। और आज सोनल जी, इन ये सारा काम हम लोग करेंगे, सारे प्रिडिक्शंस करने के बाद में मैं उनको एक बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला भी बताऊंगी कि वो कैसे अपने डिजायर्स को पूरा कर सकते हैं 2026 में, सारे के सारे मूलांक वाले लोग। जी। ठीक है, राइट। सो हम लोग देख लेते हैं मूलांक एक, यानी कि जो लोग किसी महीने की 1 तारीख को पैदा हुए हैं, 10 को, 19 को या 28 को पैदा हुए हैं, तो उनके हमारे पास में हेल्थ क्या कहता है, उनका करियर क्या कहता है, उनका पैसा क्या कहता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पैसों में, क्योंकि पैसा तो हम सबकी जान रहे हैं, सबको बहुत पसंद है ना, क्योंकि चाहिए तो होता है। तो यस, आप मूलांक एक वालों को मेहनत तो करनी है आपको, और मेहनत करने के साथ साथ में आपने अपने ऊपर थोड़ा सा फोकस भी करना है, क्योंकि आप मेहनत करते करते कभी कभी भूल जाते हो कि आप खुद के ऊपर फोकस भी तो बहुत जरूरी है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर मैं आपके करियर की बात करूं, सो यस, करियर ग्रोथ हमें बिल्कुल दिख रहा है। कुछ भी अगर आप पूरे साल में कुछ नया वेंचर स्टार्ट करने जा रहे हो, कोई नई जॉब ढूंढने जा रहे हो, या कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो, 110% आप करो, आपकी नई बिगनिंग होने वाली है, और उसमें आपकी काफी ग्रोथ हमें जो है दिखाई पड़ रही है। रही बात हम रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो रिलेशनशिप भी आपको कोई नया तो जरूर शुरू होने वाला है। जो पुराना चल रहा है ना, वाइफ के साथ में या हस्बैंड के साथ में, उसको रिवाइव करने का टाइम है। बट एक चीज मैं आपको यहाँ पे बोलूंगी कि ठीक है, आपका मूलांक एक है, आप राजा हो, लेकिन ग्रांटेड मत लो किसी को, है ना, किसी को ग्रांटेड बिल्कुल भी मत लेना। और आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी हेल्थ पे ज्यादा फोकस करें रादर की पार्टी पे। पार्टी 100% करो, तो लेकिन नेक्स्ट डे आप जिम, योगा, एक्सरसाइज, कुछ ना कुछ आप जो है जरूर से जरूर करके आए। और आपको एक छोटी सी एडवाइस दी जाती है कि आप सूरज को जो है जल देना स्टार्ट करें, कल से ही दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और पूरे साल जो है देते रहे। इट विल बी रियली गुड फॉर यू। आपका सूरज जो है और तेज होगा, जिससे कि आपके सारे काम। बिल्कुल। तो वैसे भी आपको देना चाहिए सूरज को जल, चाहे कोई भी राशि वाले हों। ऋतु जी ने पहले ही बता दिया है कि ये भाई जो सूर्य का साल है ये, और इसका जोड़ जो है वो एक आ रहा है, यानी सूर्य जो वो एक नंबर को प्रेजेंट करता है। तो जाहिर तौर पे यदि आपको एक नंबर बने रहना है, चाहे वो पैसों का मामला हो, चाहे अपने फैमिली का मामला हो, या फिर आपकी हेल्थ, या फिर आपका करियर, इसमें आपको भगवान सूर्य को जरूर प्रसन्न करना चाहिए। ऋतु जी, अगले अंक के बारे में बात करते हैं। 2 वाले इंतजार कर रहे हैं कि ऋतु जी उनके लिए क्या प्रेडिक्शन लेकर आई हैं कि 2026 में उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है। सबसे पहले हम उनके पैसों की बात करते हैं। तो पैसों में हमारे पास में जो यहाँ पे कार्ड दिखाई दे रहा है, द वर्ल्ड का कार्ड दिखाई दे रहा है। द वर्ल्ड मतलब हमें क्या बताता है कि अगर आप अपनी इंट्यूशन पे काम करें, क्योंकि वैसे भी जो 2 तारीख को पैदा होते हैं, 2 को, 11 को, 20 को या 29 को, उनका मूलांक होता है 2। ये लोगों की इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है। अगर आप अपने सिर्फ दिल की बात सुनो ना, कि जो आपको दिल में बोला जा रहा है ना, आप उसको सिर्फ फॉलो करना स्टार्ट करो, तो आपके बहुत स्ट्रांग चांसेस हैं कि अगर आप जाना चाह रहे हो, अपने देश से बाहर जाके कुछ जॉब करना चाह रहे हो, इट विल बी गुड फॉर यू। बहुत अच्छी ग्रोथ आपकी जो है मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। रही बात अगर मैं करियर की बात बोलूं, तो कुछ कुछ चीजें आपके पास में ऐसे मौके आएंगे, आप कहोगे कि यार कि सर ये लास्ट चांस है, तो उसको पकड़ लेना। ये मत सोचना कि अरे अभी और चांस आ जाएंगे, नहीं नहीं, कुछ कुछ बहुत बड़े बड़े आपके पास मौके आएंगे इस पूरे साल में, तो उनको पकड़ लेना। वहीं पे आपके जो है बहुत ही बढ़िया आपके काम बनने वाले हैं। बात करें रिलेशनशिप को लेके, तो रिलेशनशिप में मुझे ऐसा क्यों दिखाई पड़ रहा है कि जैसे आप अभी भी कुछ ना पास्ट में कहीं अटके रहोगे, तो बिल्कुल मत अटकना अपने पास्ट में। आप अपने पार्टनर के साथ में, जो भी आपका वाइफ है, आपके हस्बैंड है, या आपके पेरेंट्स हैं, जिनके भी साथ में आपको रहना है, बहुत ही प्यार से रहे। वहां पे शेयरिंग और केयरिंग का आप एक, कहते हैं ना कि एटीट्यूड अपना जो है लेकर चले। इट इज गुड फॉर यू। दूसरा, आपको ये जरूर बताया जा रहा है कि टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो कहीं ना कहीं आपका थोड़ा बहुत हार्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। सो प्लीज अपनी हेल्थ का आप जो है जरूर से जरूर ध्यान रखें। और मूलांक 2 वाले हो, तो इसका मतलब आपको ये है कि आपको सूरज की रोशनी जो है आप जरूर से जरूर ले 10 मिनट के लिए, एंड दैट शुड बी डन विद इन द 1 आवर ऑफ सनराइज। इसको हम लोग सन गेजिंग कहते हैं। या आप भी सूर्य को जल दे, तांबे के लोटे में थोड़े से चावल और थोड़ी सी चीनी जरूर आप उसमें डालें। इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। और अगर आप शिवजी महाराज को जो है जल देना स्टार्ट कर दें शिवलिंग पे, तो सुपर्ब, आपके हर एक चीज बेस्ट होने वाली है, हर एक चीज बेस्ट होगी आपकी। तो आपको 2 नियम बनाने हैं। एक तो उठते से ही और जल्दी उठना होगा इसके लिए, क्योंकि कुछ करना है तो शुरुआत भी जल्दी करनी होगी।
और कहते हैं कि सूर्य से पहले उठना चाहिए, तब उनकी तरह जो है उन्नति प्रगति मिलती है। और शिव जी तो भोले हैं ही, फिर आप उनको भी यदि बना लेंगे तो वाह, 2026 आपके लिए बल्ले बल्ले लेकर आएगा। फिलहाल अगला नंबर, अगला अंक, 3 अंक वाले इंतजार कर रहे हैं कि रितु जी का प्रेडिक्शन इस बार उनके लिए क्या कह रहा है। ओके, ठीक है, या 3 के लिए पकड़ लेते हैं हम लोग। क्या क्या हमारे पास कार्ड्स कहते हैं। 3 के लिए हमारे पास में सबसे पहले मनी का कार्ड आता है, हमारे करियर का, पैसों का कार्ड आता है। पैसा हमारे पास कहता है कि भाई पैसा तो आपके पास में बहुत सारा है, आप दिखा भी रहे हैं लोगों को, आप शो ऑफ भी बहुत सारा कर रहे हैं, सामान भी आप वो खरीद रहे हैं जो आपके लिए बहुत आप जिसको आप दिखा सके दुनिया को। तो ऐसे काम मत करना है ना, क्योंकि आप वैसे भी 3 नंबर वाले लोग हो। यानी कि जो लोग किसी महीने की 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 को या 30 को पैदा हुए हैं, तो ये कार्ड आपके लिए है। तो अपना पैसा तो आप बहुत कमाने वाले हो, बट उसको ज्यादा स्पेंड करने की जरूरत नहीं है सब दुनिया को दिखाने के लिए, क्योंकि करियर ग्रोथ आपकी बहुत ही बढ़िया होने वाली है। कोई नया प्रपोजल आपके पास में आने वाला है, आपकी जॉब का या आपके बिजनेस का, या मे बी आपको शायद ट्रेवल वाला कुछ जो है आपका काम बनने वाला है। इट इज वेरी गुड फॉर यू। बात करें अगर आपके रिलेशनशिप में, तो रिलेशनशिप के लिए हमारे पास में सूर्य का कार्ड आया है। वैसे भी सूर्य का साल चल रहा है, तो कार्ड भी सूर्य का है। तो नया कोई रिलेशनशिप आपका जो है शुरू होने वाला है, जो कि बहुत जल्दी शुरू होगा। आप कहोगे कि अरे इतनी जल्दी दोस्ती मेरी कैसे हो गई है, तो आपका ऐसा कुछ जो है रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ। और अगर रिलेशनशिप चल रहा है तो उसको और जो है मजबूत आप जो है बनाना स्टार्ट करें। और हेल्थ पे आपको बहुत ध्यान देना, क्योंकि सूर्य जो है हेल्थ के लिए भी आपको बोलता है। तो अपनी हेल्थ पे आप ध्यान दें। तो आपको कहा जाता है आप प्राणायाम या आप योगा जो है करनी स्टार्ट करें। और जितने भी आपके टीचर्स हैं इस वाले साल में, आपने क्या करना है, अपने टीचर्स को जो है आप वर्शिप करें या उनको विश जरूर करें, उनको याद आप जरूर करें। और एक हल्दी का तिलक आप हमेशा लें। तो हल्दी का तिलक लगाना है। और ऋतु जी, यदि मैं सही हूं तो कहा भी जाता है ना, 3 नंबर को जो मार्गदर्शन देते हैं वो गुरु होते हैं। तो ऐसे में जैसे उन्होंने कहा कि टीचर्स जो हैं उनकी रिस्पेक्ट आपको करनी है। टीचर जैसा यदि कोई है, कोई गुरु है आपका, उसको आपको रिस्पेक्ट देनी है। वो मुझे लगता है कि शुरू होता है घर से ही, अपने माता पिता, और फिर जो आपको करियर में मार्गदर्शन दे रहे हैं, आपको किसी भी समय ऐसी विपरीत परिस्थितियों में एक सही मार्गदर्शन जो दिया है वो आपके गुरु हैं। तो 3 नंबर वालों, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं 4 अंक की। जी ऋतु जी। 4 यानी कि कोई भी लोग जो किसी महीने की 4 तारीख को पैदा हुए हैं, 13 को पैदा हुए हैं, 22 को, 31 को पैदा हुए हैं, तो उनके लिए हमारे पास में जो कार्ड दिख रहा है वो हमारे पास में आ रहा है एस ऑफ कप का कार्ड। एस ऑफ कप का कार्ड हमारे पास पैसों के लिए आ रहा है। यानी कि कोई तो ऐसी अपॉर्चुनिटी है, कोई तो ऐसे आपके पास में कुछ काम बनने वाला है जहां पे आप बहुत ही खुश भी होने वाले हो। आप बहुत ही अच्छे से बैलेंस करके रहोगे अपने उस वाले काम के अंदर में। और कहते हैं ना कि कुछ काम हमने शुरू किया, हमें बहुत ही हैप्पीनेस मिल रही है और अबंडेंस है हमारे पास में, प्रचुरता बहुत सारी रहेगी, पैसा आपके पास में रहेगा, मतलब फ्लो रहेगा इस पूरे साल में। उसकी टेंशन बिल्कुल ही मत लेना, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है ना कि 1 नंबर जो है 4 का बेस्ट फ्रेंड है ना। तो आप लोग जब मिलते हो तो धमाल मचाते हो उस टाइम पर। रही बात, हम बात करें करियर की, तो स्टेबिलिटी हमें करियर में जो है बिल्कुल दिखाई पड़ रही है। बात करेगा रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी ईगो आगे आ जाती है। तो अपनी ईगो को थोड़ा सा साइड कर लेना। ईगो को हटा के अपने घर वाले, बाहर वाले कोई क्या करें, आप थोड़ा सा इग्नोर करो उस चीज को, या थोड़ा सा उनसे बात कर लो कि भाई तुम्हें प्रॉब्लम है क्या। लेकिन हेल्थ के लिए आपको ये बिल्कुल बोला जाता है, प्लीज आप हेल्थ में मेडिटेशन आप जरूर फॉलो करें, योगा आप जरूर करें। जिम आपके लिए रिकमेंडेड नहीं है, आपके लिए योगा जो है सुपर रिकमेंड जो है करी जाती है। और आपको जो है पूरा फॉलो करना है, बिकॉज 1 नंबर का साल है आपके लिए बहुत अच्छा है। तो जब भी आपके घर में जो कूड़ा उठाने वाले आते हैं या आपको बाहर जो झाड़ू लगाने वाले मिलते हैं रोड पे, जस्ट गिव सम मनी टू देम, कुछ ना कुछ उनको डोनेट कर दिया करो जब भी वो आपको दिखाई दे। और सैटरडे को तो आप जरूर से जरूर करें। तो ये कुछ उपाय हैं जो आपके 2026 को बेहतरीन बना सकते हैं। चलिए अगले अंक की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं 5 अंक वालों की। 5 नंबर जिनका है उनके लिए 2026 कैसा रहेगा। 5 यानी कि जो किसी महीने की 5 तारीख को पैदा हुए हैं, 14 को पैदा हुए हैं या 23 को पैदा हुए हैं, उनके कार्ड्स हम लोग चेक कर लेते हैं। उनके कार्ड में हमें मनी के लिए तो आता है जस्टिस कार्ड। पैसा यानी कि पैसा तो आपके पास में बैलेंस रहने वाला है, और पैसा आपको किसी ना किसी अच्छी पोजीशन से मिलने वाला है। आपकी अच्छी जॉब है या आप कोई नई प्रमोशन आप लेने वाले हैं, क्योंकि जस्टिस है। जस्टिस कोई छोटी जॉब नहीं है, इट इज अ बिग जॉब। होता है ना कि आप सोच रहे हो कि यार मैं प्रमोशन लूं या लूं, या मैं उस लायक हूं या नहीं हूं। आप हमेशा उस चीज के लायक अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना स्टार्ट करो, यू विल अचीव एवरीथिंग इन योर लाइफ। बात करते हैं हम लोग आपके करियर की। करियर की अगर हम लोग बात करें तो ऐसा लग रहा है सेम कार्ड ऑलमोस्ट, है ना। तो यहाँ भी हमारे पास में किंग ऑफ सोर्ड्स आया। तो करियर में आपकी पोजीशन ऐसी रहेगी जहां पे आप किसी को कमांड करने वाले, और कुछ लोग आपके अंडर में जो है काम करने के लिए होंगे।
रही बात रिलेशनशिप की, अगर हम लोग बात करें तो रिलेशनशिप आपको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चलेगा, थोड़ा सा आपको होल्ड करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। कोई भी चीज बहुत क्विकली आपकी लाइफ में नहीं होने वाली। अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं तो आपको होल्ड करके वेट करना पड़ेगा और आपके रिजल्ट मिलने वाले हैं आपके रिलेशनशिप में। फॉर एग्जाम्पल, ये मुझे प्रपोज करेगी नहीं करेगी, मेरी शादी भी थोड़ी सी डगमगा रही है, तो ठीक होगी या नहीं होगी? 100% ठीक होगी, जस्ट हैव सम पेशेंस। ऑलराइट। तो रही बात हम हेल्थ की बात करें, तो हेल्थ में मोटापा बढ़ने के पूरे पूरे चांसेस है, क्योंकि आप एक्सरसाइज तो नहीं कर रहे हो। तो आपको सलाह यही दी जाती है, प्लीज एक्सरसाइज करो, जस्ट गो फॉर अ वॉक, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आपके लिए जो एक सलाह दी जाती है, जी। जितने भी आपके घर में प्लांट्स हैं, पौधे हैं, वो सब जो है आपके मरकरी हैं, तो उनको जो है जल देना स्टार्ट करो। जितने जितने वो पौधे बड़े होंगे, उतना उतना आपका करियर, आपका लव, हर चीज आपकी जो है बढ़नी शुरू होगी। तो ये ऋतु जी ने बड़ी खूबसूरत सी बात कही है कि जैसे जैसे ग्रो करेगा आपके घर का प्लांट, वैसे वैसे आपकी भी आर्थिक उन्नति होगी, आपका स्वास्थ्य ठीक होगा। एक बात और है, कहा जाता है कि जब आप अपने पौधों को या अपने गार्डन में जो लगे हैं, आपके जो भी आपने गार्डन सजाया हुआ है, उसमें यदि आप पानी देते हैं ना, तो बहुत सारे टेंशन्स जो हैं वो रिलीज हो जाते हैं और आप एक नई दुनिया में चले जाते हैं। बहुत पॉजिटिव। 6 नंबर के लिए, 6 नंबर के लिए क्या ऋतु जी आपके पास? 6 नंबर यानी कि वीनस बहुत ही प्यारा सा नंबर है। एक्चुअली मेरा भी नंबर है ये। तो जो लोग किसी महीने की 6 तारीख को पैदा होते हैं, 15 को, या फिर हम 24 को पैदा होते हैं, तो उनके कार्ड्स क्या कहते हैं? ऐसा लगता है कि जैसे मानो उनके पास में पैसा कहीं से आने वाला है, जैसे कोई पैतृक संपत्ति मिलने वाली है, पेरेंट्स से कोई उनको हेल्प मिलने वाली है, कुछ सपोर्ट मिलने वाला है, कोई पुरानी प्रॉपर्टी लॉस के यहाँ से मिलने वाली है। तो वो सारे आपके काम जो है बनने वाले हैं और बहुत ही एमिकेबली काम हो जाएंगे। आपको कहीं किसी कोई बात करना, झगड़ा करना, कुछ नहीं करना, आपके बहुत आराम से बनने वाले हैं, तो पैसा आपके पास में आने वाला है। रही बात करियर की बात करें, यस यू आर वेरी करियर ओरिएंटेड। ये पूरा साल आपके करियर के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वैसे भी सूरज का साल है। तो वीनस वाले नहीं बढ़ेंगे तो और कौन बढ़ेगा? तो 110% आप बढ़ने वाले हो। बट थोड़ा सा फोकस करेंगे आप अपने ऊपर, कि अपनी लग्जरी के ऊपर, थोड़े से स्टाइल के ऊपर भी आप जो है टाइम लगाएं और पैसा भी लगाएं। इट इज गुड फॉर यू। बात करते हैं आपके रिलेशनशिप के ऊपर। तो रिलेशनशिप में आप थोड़ा सा टाइम कम देने वाले हो। क्यों? क्योंकि आपका करियर पे फोकस रहेगा। तो प्लीज ऐसे बिल्कुल भी ना करें। अपने इस पूरे साल में टाइम आप जरूर लगाएंगे, क्योंकि आपका हमेशा फोकस रहेगा करियर पे। ना ना ना, वो मत करना, वो भी फोकस करो, इस पे भी फोकस आप करेंगे। ये आपके लिए पूरी एडवाइस रहेगी। जी। बात करें अगर हम लोग आपकी हेल्थ की, सो हेल्थ आप सोच रहे हो कि आप ट्रेवल करके अपनी हेल्थ ठीक कर लोगे, तो वो भी ठीक है। कुछ वॉक वगैरह करो, कुछ नेचर वॉक करो, इट इज अगेन गुड फॉर यू, अच्छा रहेगा। और आपको एक छोटी सी सलाह दी जाती है कि आप अगर हर शुक्रवार को सफेद रंग की मिठाई 15 गरीबों में आप डिस्ट्रीब्यूट करो, इट विल बी रियली गुड फॉर यू। नहीं तो 2 चम्मच आटा और 1 चम्मच पाउडर शुगर। आप चींटियों को जरूर डालो। कहीं भी गार्डन की दीवार के आसपास, पेड़ के आसपास मत डालना, क्योंकि पेड़ को चींटियां जो है खोखला कर देती हैं। तो पेड़ का भी नुकसान है और हमारे वातावरण का भी जो है नुकसान है। रितु जी, एक सवाल है मेरे मन में। आपने कहा कि आपका भी चूंकि अंक 6 ही है और जिन लोगों का भी अंक 6 है, लेकिन हर कोई ये जानना चाहता है कि चाहे वो टैरो एक्सपर्ट हो, न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट हो या ज्योतिषाचार्य हो, वो सबकी कुंडली बनाते हैं, अपनी कुंडली भी देखते हैं और अपनी कुंडली में भी जो डू एंड डोंट्स हैं उसे फॉलो करते हैं। आप करती हैं? यस, बिल्कुल हम करते हैं। मैं बिल्कुल करती हूँ, लेकिन मैं ज्यादा मैं कर्म में बिलीव करती हूँ, क्योंकि जब आप कर्मास के लेवल पे आ जाते हो ना, तो ये डूज एंड डोंट्स आपके सेकेंडरी हो जाते हैं। सो आई ट्रूली बिलीव इन कर्मास। जी। चलिए रितु जी, अब आगे बढ़ते हैं और 7 नंबर वालों के बारे में जान लेते हैं कि उनके लिए आपका प्रेडिक्शन 2026 के लिए क्या कहता है। नंबर 7, सच अ लवली कार्ड्स, वाह, ब्यूटीफुल। वैसे भी 7 नंबर जो है केतु है, लड़ते वड़ते किसी से है नहीं, सबसे इनकी दोस्ती रहती है। यानी कि जो लोग किसी भी महीने की 7 तारीख, 16 या 25 को पैदा होते हैं, तो इनके पास हमारे लिए कार्ड आ रहा है। इनके लिए कार्ड जो हमारे पास आया वो है एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड। मतलब पैसा तो आपके पास में आना है, करियर है तो वो स्टेबल है, कोई जॉब है तो वो आपका स्टेबल है, कहीं से कोई आपकी पैसिव इनकम आ रही है तो वो स्टेबल है। मतलब पैसों में तो इट विल बी गुड फॉर यू, कोई हमें प्रॉब्लम कहीं दिख नहीं रही है। रही बात करियर की करें, तो करियर में भी कुछ तो नया शुरू करने वाले हैं, क्योंकि अगर हमारे पास में एस का कार्ड आया है। कोई नया वेंचर स्टार्ट करने वाले हो, कोई नया स्टार्टअप करने वाले हो, कुछ भी आप कर रहे हो, तो सोचो मत, कर लो शुरू, क्योंकि अब आपने सोच लिया इस पूरे साल में, आप इसको जो है कर डालो। जी। बात करते हैं हम आपके रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप में हमें दिखाई पड़ रहा है कि अपनी फैमिली को आप जो है कहीं ना कहीं ट्रिप पे आप जरूर लेकर जाओ। सो इट इज गुड फॉर यू। वैसे भी आप न्यूक्लियर फैमिली में रहना ज्यादा पसंद करते हो, सो अगेन इट इज गुड फॉर यू। तो रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है, 2-3 ट्रिप तो जरूर लगा लोगे आप, आई नो। रही बात करते हैं हम लोग आपकी हेल्थ की। हेल्थ पे आपका फोकस नहीं है जी, योगा करना स्टार्ट करो, जिम इज नॉट गुड फॉर यू।
गो फॉर योगा, इट इज अगेन गुड फॉर यू। दूसरा ये बताया जाता है इमोशनली अपने आप को ब्लॉक मत करो, जो है निकालना शुरू करो अपने इमोशंस। और आपके लिए पूरे साल में जो है रेमेडी सिर्फ और सिर्फ ये है कि 10 मिनट आप मेडिटेशन एवरी डे करेंगे सोने से पहले, इट विल बी गुड फॉर यू। चलिए, तो ऋतु जी अब जल्दी जल्दी 8 और 9 के बारे में भी जानते हैं, और 2026 8 अंक वालों के लिए क्या कह रहा है? 8 यानी कि कोई भी लोग जो 8, 17 और 26 को पैदा होते हैं, उनके लिए ऐसा लगता है कि जैसे मैंने कहा ना कि कुछ रुक जाएगी सब कुछ चीजें काफी सारी, तो ये हमें कुछ रुका हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ बुरा नहीं हो रहा है, खराब नहीं हो रहा, लेकिन अच्छा भी नहीं हो रहा, लेकिन सब चीजें रुकी हुई हैं। पैसा है तो वो शायद रुक जाएगा, पैसे का फ्लो, कुछ प्रमोशन इंक्रीमेंट होना है तो वो शायद से कहीं ना कहीं रुक जाएगा, तो ये हमें दिख रहा है। दूसरा कार्ड भी अगर हम लोग निकाल के चले यहाँ पे करियर का, तो यहाँ पे भी हमें जो इनका घोड़ा रुका हुआ दिख रहा है, तो हमें ग्रोथ नहीं दिख रही है कहीं भी, लेकिन कुछ खराब भी नहीं हो रहा है, तो हमें रुकता हुआ दिख रहा है। बात करते हैं इनके रिलेशनशिप के लिए हमारे पास में नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड आ रहा है, यानी कि ये कहीं ना कहीं अपने पास को लेके जो है ज्यादा भाग रहे हैं। मत भागो, कहीं मत भागो, प्लीज थोड़ा सा शांत होकर आपको ये वाला साल निकालना है, कुछ भी फालतू हरकतें हमें नहीं करनी है, ठीक है। बात करते हैं आपकी हेल्थ की, तो यस, हेल्थ में आप अपनी जो है कुछ वॉक करना स्टार्ट करो, कुछ आप जिम जरूर करो, दैट इज गुड फॉर यू, क्योंकि जितना आप अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दोगे ना, उतना उतना आपका सैटर्न जो है स्ट्रांग होगा और आपको जो है वो अच्छे रिजल्ट देना स्टार्ट करेगा। आपके लिए छोटी सी एडवाइस ये दी जाती है, इस पूरे साल में थोड़े से आप काले तिल लेंगे और हर शनिवार को रात को सनसेट के बाद में आप शिवलिंग के ऊपर उनको चढ़ाकर आएंगे और भगवान शिवलिंग को बोलेंगे, शिव जी को, कि आप मेरे जितने भी रुकावटें उनको आप खत्म करें, और पीपल के ऊपर आप जल चढ़ाएंगे हर रोज थोड़े से तिल डाल के, संडे के अलावा बाकी 6 दिन आप जो है जल जरूर चढ़ाएंगे सुबह। और अब आखिरी नंबर यानी 9 नंबर के बारे में जानते हैं कि आपके लिए क्या कहता है 2026। 9 नंबर के लिए हमारे पास में अगर मनी की बात करूं, तो मनी के लिए अगेन हमारे पास में जो कार्ड आता है वो आता है 10 ऑफ पेंटिकल्स। इट इज गुड फॉर यू, मतलब फैमिली का पैसा है आपके पास में, आप खुद भी अच्छा अर्न कर रहे हो, आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड भी अर्न कर रहे हैं, मतलब फैमिली में सभी लोग शायद से अर्न कर रहे हैं, और पैसे में आपको कहीं कोई हमें दिक्कत आते हुए नहीं दिख रही है, स्टेबिलिटी हमें जो है दिखाई पड़ रही है। करियर की बात करें तो करियर में आप शायद थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप फ्लक्चुएट करोगे, सोचोगे यार ये जो करियर में कर रहा हूँ इसके अलावा क्या मैं कुछ और सोचूं क्या। तो अगर कुछ सोचना है तो पहले किसी से सलाह जरूर ले लेना, अपने आप से कुछ भी डिसीजन आप नहीं लेंगे कहीं भी, है ना। बात करते हैं अगर आपके रिलेशनशिप की हम बात करें, तो रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा अकेलापन महसूस करोगे, आपको लगेगा कि मैं थोड़ा सा अंदर चला जाऊं, अपने अंदर जाके ना कुछ कुछ झांकने की कोशिश करोगे, आप थोड़ा सा आइसोलेशन में आप रह सकते हो, तो बेटर है कि बाहर आओ, लोगों से बात करो, इट विल बी गुड फॉर यू। रही बात अगर हम लोग आपकी हेल्थ की करते हैं, तो कहीं ना कहीं जब आप रिलेशनशिप आपके खराब होंगे तो अपनी हेल्थ पे भी आप ध्यान देना बंद करोगे और बैठे बैठे आप कुछ ना कुछ खाना शुरू करोगे। सो प्लीज डोंट डू दिस, इट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस फॉर यू। आपके लिए एक सलाह अच्छी दी जाती है, गो फॉर जिम करो, इट इज गुड फॉर यू। जाके आप कम से कम कुछ एनजीओ में महीने में या हफ्ते में एक बार जाके कुछ ना कुछ आप जो है डोनेशन करके आए या फिर अपनी सेवा जो है रेंडर करके आए, इट इज गुड फॉर यू। और ब्लड डोनेट आप जरूर करेंगे, एवरी मंथ करें तो बहुत ही बढ़िया रहेगा आपके लिए, तो ये बेस्ट आपके लिए सलाह दी जाती है। चलिए, तो चलते चलते अब बहुत संक्षेप में ये भी जान लेते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा वक्त हमें इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन एक मैजिक टिप जरूर होनी चाहिए इस कार्यक्रम में। और मैजिक टिप 2026 के लिए ऋतु जी क्या सजेस्ट करती हैं सबके लिए? इट इज इम्पोर्टेंट। सो ये आप देख लें, एक आप पेपर लेंगे, हो सके तो येलो कलर का ले लें, जस्ट मेक अ सर्कल, अपना नाम आप यहाँ लिखेंगे, जो भी आपकी डिजायर है वो लिखेंगे, और यहाँ पे आप लिखेंगे 808, और इसको अपने घर के नॉर्थ डायरेक्शन में आप जो है इसको चिपका देंगे। आपकी जो भी डिजायर है वो पूरी हो जाएंगी, चाहे पेपर आप इतना छोटा सा लें या और बड़ा ले लें, इट इज अप टू यू। बिलीव में आपके सारे काम बनने वाले हैं। अपना नाम 808 और बीच में आपकी जो डिजायर है, और ये सर्कल के अंदर आएगा सब कुछ, इट विल वर्क मैजिकली। और आप भी करना सोनल जी, मैं भी करने वाली हूँ। तो चलिए, मैं भी करूंगी, और जो इस वक्त देख रहे हैं हमारे शो को वो भी जरूर करें। हम ये चाहते हैं कि बहुत सारी खुशियां लेकर आए 2026 आपके लिए, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली और रिलेशंस में भी आप बहुत सारे जो हैं उन्नति करें, सुख पाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ऋतु जी आपका बहुत सारा शुक्रिया, बहुत सारा धन्यवाद, एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर, और हमारे सभी दर्शकों को नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जारी अपडेट का सिलसिला NH पर बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।